नमा संस्कृताय चर्चा चल रही थी रसों की श्रृंखला में अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक यानी कि दुख। दुख क्या होता है? दुख कब उत्पन्न होता है? मनुष्य के हृदय में दुख क्यों उत्पन्न होता है? इसका कारण यह है कि यदि हमारा कोई प्रिय वस्तु जो है नष्ट हो जाती है, या हमारा कोई प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाता है, कोई प्रिय व्यक्ति हमसे सदा के लिए हमेशा के लिए दूर हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है, वहाँ पर हमें दुख होता है। या कि धन संपदा का नष्ट होना, व्यर्थ में जहाँ पर हमारा धन व्यर्थ बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ पर भी करुण रस उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। मानो ये समझ लीजिए आप किसी के घर में आग लग जाती है तो उसकी सारी संपत्ति जो है वो जलकर नष्ट हो जाती है। तो जिसके घर में आग लगी हुई है, जिसका सारी धन, जिसका सारा संपदा नष्ट हो चुका है, तो उसके लिए वह करुण रस होगा। वहाँ पर व्यक्ति बहुत ही दुखी होगा, क्योंकि उसका वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो करुण रस की परिभाषा की बात करते हैं कि जहाँ पर किसी दृश्य को देखकर, मानो कोई दृश्य हम ऐसा देख लेते हैं जहाँ पर हमें दुख होता है, या किसी घटना को सुनकर हमें दुख होता है। अभी हाल ही की बात है, कुछ दिनों पहले एक छोटा बच्चा था, करीब 12-15 साल का बच्चा रहा होगा, तो उसके मम्मी ने पतंग उड़ाने के लिए उसको मना किया होगा कि पतंग मत उड़ाओ, पतंग बहुत उड़ाते हो। तो उसने क्या किया, उसने शाम को फांसी लगा ली, मतलब आत्महत्या कर ली। तो अब उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, उसके माता पिता पर क्या बीती होगी। तो यहाँ पर भी करुण रस उत्पन्न हो जाएगा। उसके माता पिता दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो इस प्रकार की जब मैंने इस घटना को सुना, मुझे जब किसी ने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए मना किया और उस बच्चे ने क्या किया, आत्महत्या कर दी, तो मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि मतलब एक छोटी सी बात को लेकर उस बच्चे ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर, या किसी के बिछड़ने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बिछड़ना जो हमेशा के लिए बिछड़ जाए। जैसे राजा दशरथ भगवान राम से हमेशा के लिए बिछड़ गए, जब उन्होंने उन्हें वनवास दिया तो वो हमेशा के लिए बिछड़ गए। राजा दशरथ को भगवान राम जब भी 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आएंगे तो वो उनसे दोबारा नहीं मिल सकते, उनका वहाँ पर चिर वियोग हो गया। तो राजा दशरथ का जो मरण था, जो राजा दशरथ की मृत्यु थी, वो भगवान राम के लिए करुण रस था, क्योंकि वहाँ पर अब भगवान राम राजा दशरथ से कभी भी नहीं मिल सकते हैं। या धन संपदा के नष्ट होने पर मन में जो दुख होता है, वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। परिभाषा को एक बार दोबारा सुन लीजिए। जहाँ किसी दृश्य को देखकर मतलब कोई हमारे सम्मुख, हमारे नज़रों के सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, या किसी घटना को सुनकर, किसी बात को सुनकर, अभी हमने आपको बताया कि उस बच्चे की मृत्यु को सुनकर जब पता चला, जब सुना तो बहुत दुख हुआ कि छोटी सी घटना को लेकर उसने आत्महत्या कर दी। या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, कोई परिवारीजन, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा मित्र, यदि वो बिछड़ जाता है हमसे, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर, या हमारा धन संपदा के नष्ट होने पर, धन संपदा का नष्ट होने पर हमने आपको बता दिया है कि मानो किसी के
घर में आग लग गई तो उसका सारा सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, तो वहाँ पर भी करुण रस उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो सारी घटनाएं जहाँ घटित होती हैं वहाँ पर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण इसका एक है कि शोक विकल सब रोवहि रानी। अभी हमने बताया था दशरथ के मरण का, कि जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब भगवान राम वनवास के लिए चले जाते हैं। तो जब भगवान राम वनवास से वापस आएंगे तो वो राजा दशरथ से पुनः नहीं मिल सकते हैं, उनका वहाँ पर चिर वियोग हो गया है, अर्थात वहाँ पर करुण रस है। तो इसका उदाहरण है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, और परहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात शोक विकल सब रोवहि रानी, तो जितनी रानियां थीं कौशल्या, के सुमित्रा, वो सब जो थीं मतलब भयंकर तरीके से विलाप कर रही थी, रो रही थीं। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर करुण रस है, क्योंकि राजा दशरथ की वहाँ पर मृत्यु हो गई, और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है तो उन रानियों के लिए ये दुख की बात है कि राजा दशरथ अब उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते हैं, वो उनसे चिर वियोग हो गया है, वो राजा दशरथ अब उन्हें कभी भी नहीं मिल पाएंगे। जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस का एक उदाहरण और बहुत ही सुंदर उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, राजा थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। तो जब सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती हैं कि आप अपने मित्र के पास जाइए, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद करें, हमारी जो गरीबी है, हमारी जो दीनहीन दशा है उस पर कुछ दया करें, कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। तब जब ब्राह्मण सुदामा, गरीब ब्राह्मण सुदामा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है, और जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दशा को देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अधिक दुख होता है। तो क्या है कि देखि सुदामा की दीन दशा, मतलब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की उस दुर्दशा को देखकर, उन फटे उस हालत को देखकर, उस गरीबी को देखकर, क्या कि देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन को जल से पग धोए। तो जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखते हैं तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक दुख होता है। तो करुण रस के बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। तो आप उन सभी को पढ़िएगा, और परिभाषा और हमने आपको बता दी है क्या परिभाषा है कि कोई प्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, जब किसी के अनिष्ट की आशंका या कि कोई हमेशा के लिए बिछड़ जाता है जब हमसे, तब वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।